बहुत सारे अंधविश्वास है, टोना टोटका क्या होता है, काला जादू, मंत्र यंत्र तंत्र हर चीज में होता है। एक कवच भी बना सकते हैं। अब ये हीलिंग क्या है और हीलर क्या होता है? हीलिंग से असाध्य बीमारियां दूर हो सकती हैं। हाँ, हीलिंग क्या है? क्योरिंग। आपको बुखार हो गया तो एक पैरासिटामोल ले लेते हैं, तो रूट का उसको जाना चाहिए और जड़ से उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। श्री विद्या क्या है? लक्ष्मी तो बोल देते हैं, लेकिन लक्ष्मी कितने लोगों के पास है? तो हमारा देश तो सबसे बढ़िया देश हो जाता, रिचेस्ट कंट्री हो जाता दुनिया का। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवते क्या है, ये कहां से आ गए? ये तंत्र है क्या? हर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस के पास एक मंत्र है, एक यंत्र है, एक तंत्र है। सिद्धियों का जो प्रदर्शन करते हैं उनके जीवन, उनके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऋषिकेश में हम लोग पहुंचे, बालक ब्रह्मचारी 3500 साल पुराने। हमने देखा कि वो गंगा के ऊपर चल के क्रॉस कर रहा है। वो ऐसे ही मेरे सामने डिमेट्रियलाइज हो गए, वहां फिजल्ड आउट इनटू। चमत्कार क्या है? कुछ नॉर्मल लॉ से थोड़ा ऊपर कुछ लॉस होता है, वो लॉ को प्रयोग किया जाता है। तो महामंत्र जब आप करते हैं, आप सांस ले सकते हैं नाक से और पोर से सांस को छोड़ सकते हैं। तो उसका साइंस बता सकता हूं आपको। आप एक बहुत अच्छे हीलर हैं। हाँ जी। अब ये हीलिंग क्या है और हीलर क्या होता है? हाँ जी, हीलर तो एक ही है ऊपर वाला है। हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है, वही मैं बताऊंगा। निमित्त मात्र भव सभ्य साची। हम लोग निमित्त ही है, हीलर तो नहीं है। हाँ, हीलिंग क्या है? हाँ, एक क्वेश्चन था, मैं जनरली पूछता हूँ लोगों को, क्योरिंग और हीलिंग में डिफरेंस क्या है? क्योरिंग बहुत सिमिलर वर्ड्स है। क्योरिंग, आपको बुखार हो गया तो एक पैरासिटामोल ले लेते हैं। दर्द हो गया, पेन किलर ले लिए। नींद नहीं आई तो फिर एक स्लीपिंग डोज ले लिए, तो फिर बेटर हो जाता है, फिर कल शुरू हो जाता है। तो क्या आप कभी अपने आप को पूछते हैं कि ये दर्द कहां से आया, ये बुखार कैसे हो गया, नींद क्यों नहीं आती है? नहीं पूछते हैं। हम रूट कॉज को नहीं जाते हैं, ऊपर से कॉस्मेटिकली उसको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। इट्स लाइक सप्रेसिंग। तो रूट कॉज को जाना चाहिए और जड़ से उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, तो प्रॉब्लम उससे नहीं है। उसको हीलिंग बोला जाता है। ये जो है क्योरिंग हो गया, कॉस्मेटिक जो है। तो हीलिंग कैसे करेंगे? जब द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, वो भी हीलिंग है। आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, हीलिंग टेक्निक्स है। लेकिन जब द्रव्य का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको बोला जाता है एनर्जी हीलिंग, शक्ति चिकित्सा। जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, या रेकी हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, स्पिरिचुअल हीलिंग हो गया, क्रिस्टल हीलिंग हो गया। इसमें द्रव्य का प्रयोग नहीं होता है ना, कुछ तो खाने को नहीं दिया जाता है, बाहर से बाहर ही कुछ कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। सो शक्ति को लेके देते हैं और आदमी में परिवर्तन हो जाता है। किसको एनर्जी? हाँ, लेते कहां से? दो रास्ता है लेने का। एक तो अपनी एनर्जी दे दीजिए, फिर ठीक हो जाता है लोगों का। लेकिन आप 2-3 बार करने के बाद आप खुद टायर पंक्चर हो जाता है। लेकिन जो दुनिया है ना, इतनी बड़ी शक्ति का सोर्स है, उच्च है, जितना भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महाजागतिक शक्ति जो है उसको लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, न्यूक्लियर है, सोलर है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बहुत सारे डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी है, डिफरेंट एनर्जी है। ये सारे एनर्जी के पीछे कोई मूल शक्ति तो होनी चाहिए ना, जिसके कि ये सारे चीज डिफरेंट रूपांतर है, फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स है। वो जो मूल शक्ति है, जो मोस्ट फंडामेंटल एनर्जी है, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। संस्कृत में हम लोग बोलते हैं प्राण या प्राण शक्ति। उसको जापानीज में बोलते हैं की, रेकी, चाइनीज में बोलते हैं ची, ताई ची, चिकुंग, ग्रीक में बोलते हैं न्यूमा, हिब्रू में बोलते हैं रुआ, अरबिक में बोलते हैं रूह। जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन था, सब में जिक्र है। और जितने भी महात्मा लोग थे, इसका प्रयोग किए हैं हीलिंग का। हाँ, यीशु चले गए लेपर्स कॉलोनी में, सब ठीक हो गया। बुद्ध भगवान मरा हुआ आदमी को छू लिया, जिंदा हो गया। सीडी बाबा के बारे में तो अनगिनत कहानियां हैं। तो जितने भी महात्मा लोग हैं, सब लोग किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हीलिंग सिर्फ महात्मा लोग कर सकते हैं, हर कोई हीलर है।
बच्चा जो है खेलते खेलते कहीं गिर गया, दौड़ के आके मम्मी के पास आता है, मम्मी मम्मी दर्द कर रहा है बोल के पकड़ लेता है। मम्मी बोलता है कहाँ दर्द है तुम्हारा बेटा, कोई दर्द नहीं, ऐसे दर्द भाग जाता है, फिर बच्चा जाके खेलने लग जाता है। कोई बीमार है उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अच्छा लगता है, सर पे ऐसे ऐसे कर लेते हैं, पीठ पे ऐसे ऐसे कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो आप अनजाने में शक्ति देते हैं उसको हीलिंग बोलते हैं। और हीलिंग से असाध्य बीमारियां दूर हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम चैलेंज कर रहे हैं, मतलब मेडिसिन के रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि क्या होगा, नहीं तो फिर कल सब लोग बोलेंगे हम हीलिंग करते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वो गलत बात है। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालना है तो 4-5 ढंग का जो सोल्यूशन अवेलेबल है, जो एक साथ में मिला के जो जो चीज को कर सकते हैं करो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यदि एक ही चीज को पकड़ के करेंगे तो फिर बात अलग है, वो भी होता है। एलोपैथी का ही सिर्फ करेंगे तो होता है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत है। उसके साथ साथ थोड़ा हीलिंग कर दिए तो साइड इफेक्ट कम हो जाता है। उसके साथ साथ जैसे कीमोथेरापी हो गया, कीमोथेरापी में इतना साइड इफेक्ट भी सोच भी नहीं सकते। लोग डरते हैं साइड इफेक्ट से, कैंसर से ज्यादा नहीं डरते हैं, और मर भी जाते हैं लोग साइड इफेक्ट से, कीमोथेरापी के साइड इफेक्ट से, रेडिएशन का साइड इफेक्ट से। कैंसर से कम लोग मरते हैं। तो हीलिंग से कैंसर जैसी चीजें भी सही हो सकती है। अब देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सही हो सकती है, कैंसर कहां से आता है वो देखना है। मैं अपोलो कैंसर हॉस्पिटल में कम से कम सालों काम किया, वो भी आईसीयू। सुबह 8-9 बजे चला जाता था, रात को 10-11 बजे लौटता था, और आईसीयू के अंदर ही रहता था, पेशेंट लोगों को हीलिंग करता था। और मेडिसिन हीलिंग बोलते हैं, मतलब जो मेडिसिन आया कीमोथेरापी के लिए उसको हीलिंग करते थे, ताकि मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स पूरा कम हो जाता था। 90 to 95% मेडिसिन का साइड इफेक्ट कम हो जाता था, और उसको जब दिया जाता था उसका बेनिफिट होता था, लेकिन साइड इफेक्ट कम हो जाता था, नेग्लिजिबल हो जाता था। तो ये काफी सालों क्या ऐसे पदार्थ की भी हीलिंग की जाती है, क्यों नहीं? आदमी का कर सकते हैं, पदार्थ का क्यों नहीं कर सकते हैं? खाना का कर सकते हैं, तेल का कर सकते हैं। मैं एक बार, एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, मास हीलिंग बोलते हैं। मास हीलिंग में क्या है, एक साथ में सैकड़ों लोगों को हीलिंग दिया जा सकता है, कुछ मतलब उसके लिए पावर होना चाहिए आदमी के पास। तो मैं एक बार कर रहा था, तो मास हीलिंग हो रहा था। एक आदमी अपना कार से आया और पूरा राशन पूरा लेके आगे रख दिया। बोला, अच्छा क्या हो गया, क्यों ये सब सामान लेके? आप हीलिंग दे रहे हैं ना, मास हीलिंग दे रहे हैं, इसको भी हीलिंग हो जाएगा। फिर 3 महीना का राशन हमारा है, मजे में मजे हम रहेंगे, बीमारी किसी को नहीं आएगी। तो आजकल फाइनेंशियल हीलिंग होने लगी है, हाँ जी। सब कारगर है। फाइनेंशियल हीलिंग क्या है? मैं आपको बोला था, लक्ष्मी जी यदि ठीक से पहुंची नहीं, उनकी जो एनर्जी आपके पास नहीं पहुंची, तो फिर आपको फाइनेंशियल इश्यूज होता है। यदि ये ब्लॉक को हम लोग हटा सकते हैं तो लक्ष्मी ठीक से फ्लो करेगी। फ्लो किए तो आपका फाइनेंशियल इश्यू धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये जो ब्लॉक आप कह रहे हैं, क्या ब्लॉक? हाँ, कर्म है बेसिकली, जो पिछला जन्म में या इस जन्म में जो भी हम लोग कर्म किए हैं, हो सकता है किसी का कर्ज होगा, साइकिक अटैक बोलते हैं। क्योंकि देखिए, एक आदमी जो है ना, सिर्फ अपने चलते नहीं है, वो दृष्टि दोष बोलते हैं, नजर साइकिक अटैक बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको साइकिक अटैक बोलते हैं। थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म ब्लैक मैजिक बोलते हैं, काला जादू बोलते हैं। और फिर कर्म, कर्म से होता है। फिर वास्तु, वास्तु क्या है? एनर्जी ऑफ द स्पेस। ये यदि बैलेंस नहीं रहा तो फिर यहाँ यदि हम रहते रहे तो हमारा और भी बिगड़ जाता है। तो जो नजर लगना आप कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। मैं किसी को बुरे विचार से देख लूं, ये नजर लगना होता है? वो भी है, एनर्जी ट्रांसफर है बेसिकली और डूइंग, या ईर्ष्या, जलन, वो भी द्वेष, है, मतलब डिफरेंट लेवल का है। जस्ट किसी के बारे में बुरा भी सोच लिए, वो भी ब्लैक, मतलब ब्लैक मैजिक नहीं बोलेंगे, साइकिक अटैक बोलेंगे, नजर लग जाना। तो मैं इससे कैसे बचूं? मुझे तो पता नहीं वो बुरा सोच रहा था। उसके लिए है, हमारा हीलिंग साइंस में है, मेथड है, जो कि आप दिन भर का जो साइकिक अटैक हटा सकते हैं, या फिर एक कवच भी बना सकते हैं ताकि साइकिक अटैक पेनिट्रेट ना कर सके। कवच क्या होता है? शील्डिंग, एनर्जी शील्ड बोलते हैं। तो उसको तैयार किया जा सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग होता है, तो आप तैयार कर सकते हैं कवच। वो भी प्रोग्राम किया जा सकता है कवच को, किसको भेज सकते हैं, किसको नहीं भेजना, नहीं तो पूरा कवच हो जाएगा ना। जी। कोई भी चीज अच्छा नहीं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं आएगा, तो सेमी परमिएबल कर देना है उसको, ताकि अच्छा चीज आएगा, बुरा नहीं आएगा, उसमें प्रोग्रामिंग रहे। और अंदर से
बुरा को फेंक दे, अच्छा को रिटेन करे। वो यंत्र है? नहीं, ये एनर्जी फील्ड है, एनर्जी फील्ड क्रिएट किए अपने ऑरा के चारों ओर। अच्छा, व्यक्ति को करना? हाँ, व्यक्ति को करना है, या आप गाड़ी को कर दिए, मतलब एक्सीडेंट से बचा। घर के चारों ओर कर सकते हैं, तो घर को नजर से बचाए। देश को कर सकते हैं, सब लोग मिलकर कर सकते हैं, तो नजर से बचे। कुछ भी हो सकता है, सिटी को किया जा सकता है, कोई भी ये में हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक आदमी जो है ना, मैं जैसे बताया, रिजल्टेंट ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एक है BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। ये 4 का यदि अपप्रयोग हम लोग किए तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या है आपका? दृष्टि दोष, दूसरों के चलते नजर, अपना नजर भी पड़ता है अपने ऊपर। फिर कर्म, फिर वास्तु, फिर भूमि, अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी आप एक करते हैं आपको। फिर ग्रह, प्लैनेट्स। अब चंद्रमा आप देखेंगे ना, यदि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन देखेंगे ना, तो समुद्र के ऊपर समुद्र में काफी डिफरेंस आता है। तो चंद्रमा का इफेक्ट पानी के ऊपर है, तो सारे ग्रहों का भी होगा जरूर। चंद्रमा का है तो बेसिकली आकर्षण शक्ति है। तो हमारे शरीर में 73% पानी है, तो हमारे ऊपर नहीं होगा क्या? होगा। इसलिए आप देखेंगे पागल लोग थोड़ा ज्यादा पागल हो जाते हैं, सर्दी है तो ज्यादा बढ़ जाता है, दर्द है तो ज्यादा बढ़ जाता है, वही कारण है। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर है, ग्रह दोष बोलते हैं। यदि ठीक से वो एनर्जी, ग्रहों की शक्ति हमारे पास नहीं पहुंची तो उसको हम बोलेंगे ग्रह दोष बोलते हैं। फिर देव दोष, जैसे मैं बोला ना 33 करोड़ देव देवियां, तो कोई भी देव देवी की शक्ति ठीक से आपके पास नहीं पहुंची तो फिर आप उस एरिया में आपको कमी हो जाती है, देवदोष बोलते हैं उसको। और यहाँ पे ज्योतिष आ जाता है। ज्योतिष मतलब स्टडी क्या करता है कि आपका जीवन में क्या क्या होगा, मतलब कब वो स्टडी करता है आपका जिस समय जब पैदा हुए उस समय के ग्रह की स्थिति के मुताबिक ये ज्योतिष होता है। लेकिन यदि कोई कारणवश हम ग्रहों को सही कर दिए तो ज्योतिष फेल कर जाएगा ना। मैं बोलता हूं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप चाहेंगे तो बदल सकते, नहीं चाहेंगे तो नहीं बदलेगा। और 80% लोग नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ज्योतिष सही है। ज्योतिष एक हर आदमी को एक पन करना चाहिए, ज्योतिष को फेल करवा देंगे क्योंकि वो बेस्ड है एट द टाइम ऑफ बर्थ, डायनामिक नहीं है ना ये। ज्योतिष तो डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। पर उसके भी तो चार्ट में जीवन भर के ग्रह संचरण बताए जाते हैं। जो है, जो ज्योतिष उतना देखता है और ज्यादा एक्यूरेसी होता है। अब बहुत सारे अंधविश्वास है, टोना टोटका क्या होता है, काला जादू। देखिए ये सब अंधविश्वास था नहीं, इसमें सच्चाई थी, लेकिन क्या हो गया कि मंत्र यंत्र तंत्र हर चीज में होता है। सिर्फ मंत्र दे दिया, यंत्र और तंत्र का प्रयोग नहीं हुआ, तो फिर वो अंधविश्वास से सही लगता है। ये सब जो भी आप बता रहे हैं ना, वही कारण है। इसमें अब मंदिर में जाने से क्या होना चाहिए, अब इनके मंदिर में जाएंगे तो चिर यौवन आपको होना चाहिए, है ना। लेकिन ब्राह्मण तो वैसे होना चाहिए ना जो कि वो एनर्जी को खींच सके और आप में ट्रांसफर कर सके। वो नहीं हो पाया तो क्या होगा, फायदा नहीं। फायदा मतलब है अंदर में शांति मिलती है। ये अंधविश्वास कैसे बनते हैं? अंधविश्वास जब देखिए क्या होता है ना, कोई आपके पिताजी कुछ बोल दिए, माताजी कुछ बोल दिए, दादाजी कुछ बोल दिए, हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तो फिर हम विश्वास कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, साइंटिफिकली सोचते नहीं उस चीज को। उसको एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज कोई बोल दिया तो सुनना नहीं चाहिए, उसको करके देखना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट, हाँ, तो उसको देखना चाहिए, 10 बार देखना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट लिया, उसके साथ जाना चाहिए 5 बार रुकना चाहिए, देखना है क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि अंधविश्वास है या नहीं। अब आप बोलेंगे कि सब लोग ऐसे करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, नहीं आपके लिए वो अंधविश्वास है या नहीं पता चलेगा। हो सकता है किसी के लिए अंधविश्वास लगता है, किसी के लिए नहीं होगा। जैसे मैं नहीं हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप नहीं रुकते, नहीं रुकते, क्योंकि मुझे लगता है एक जीव गुजर रहा है। वो सही बात है, लेकिन हर जीव की एनर्जी फील्ड एक होती है, तो एनर्जी फील्ड कुछ भी कर सकता है। आपके एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब भी कर सकता है, बेहतर भी बना सकता है। हो सकता है वो बिल्ली बहुत अच्छी बिल्ली होगी, हो सकता है आपका जीवन को बेहतर बना देगा, मालूम नहीं है। लेकिन
100 बिल्ली क्रॉस किए तो कितने बिल्ली अच्छे हैं, कितने बिल्ली बुरे हैं, कितने बिल्ली गलत प्रभाव डाल रहे हैं, कितने बिल्ली कम खराब अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, वो भी एक स्टडी करने का मैटर। एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए इसमें। हम लोग जो देखिए, मैं साइंस जो सो कॉल्ड साइंटिफिक लोगों को मैं मानता इसलिए नहीं हूं कि साइंस का मतलब क्या है, टू बी ओपन और एक्सपेरिमेंट। यदि वो आप नहीं कर रहे हैं तो फिर देन यू आर नॉट साइंटिफिक। आप कैसे बोल देंगे ये गलत है? आप जैसे बोल रहे हैं सही बोल नहीं सकते हैं, गलत भी कैसे बोल देंगे आप? दैट इज नॉट साइंस। एक्सपेरिमेंट करो तो पहले, बी ओपन, फिर करो, करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है तो बोल दो ठीक ये नहीं है। दैट्स व्हाट साइंस। अब हम धीरे धीरे इस साक्षात्कार के तकरीबन अंत पे पहुंचने वाले हैं। 2-3 प्रश्न और रह गए हैं जो कि जानना मुझे हुई है। उसमें एक बहुत ही मूल प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। श्री विद्या क्या है? हाँ जी, श्री, हम सब लोग, हाँ लक्ष्मी, सब लोग वही मानते हैं लक्ष्मी, ठीक है लक्ष्मी ही है, लेकिन लक्ष्मी सिर्फ नहीं है। अब हमारे देश में सब लोग तो लगा श्री, हाँ, मेरा नाम भव्य श्रीवास्तव है। भव्य श्रीवास्तव, ये वो तो आपका टाइटल है, नाम के पीछे भी लगा देते हैं श्री भव्य श्रीवास्तव बोल देते हैं। आपकी बीवी लिख देंगे श्रीमती भव्य श्रीवास्तव, श्रीमान, श्रीयुक्त, श्रीमती लिख जाते हैं। लेकिन श्री का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी, प्राचुर्य, ठीक है। तो लक्ष्मी तो बोल देते हैं, लेकिन लक्ष्मी कितने लोगों के पास है? तो हमारा देश तो सबसे बढ़िया देश हो जाता, रिचेस्ट कंट्री हो जाता दुनिया का, क्यों नहीं? इतने श्री है, दूसरे देश में तो श्री होता ही नहीं। सो प्राचुर्य, श्री का मतलब प्राचुर्य। तो प्राचुर्य क्या क्या होता है? प्राचुर्य सिर्फ मनी या और कुछ नहीं। अब घर पे मियाँ बीवी के साथ झगड़ा हो गया, आपके पास पैसा भी होगा, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तब गरीब है या अमीर है? उस समय गरीब। तो परिवार सबसे बड़ा श्री है। फिर पैसा, मनी जानी, मनी के बिना कुछ नहीं होगा। फिर कैसे पैसा आता है? गलत ढंग से आता है तो शांति नहीं मिलेगी, अच्छी सही ढंग से आया तो बहुत मजा आएगा। फिर हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सही नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो फिर नाम यश, वो भी प्रॉस्पेरिटी है। फिर कल्चर, आप हम लोगों को पता नहीं चलता है, अमेरिका जाइए, ऐसा शहर है पूरा शहर में एक ही इंडियन होता है, उसको लगता है कि मेरा जान कब दे दूं इसलिए कि सब गंदा गंदा चीज है, ये बीफ है, वो ये है, वो है, सब हर जगह। उसको सही नहीं लगता है वहां, लेकिन करे क्या? पैसा कमाना भी है, उसको घर भेजना है। इतना कष्ट करके माँ पिताजी पढ़वाए तो पैसा कमा के भेजना भी है, टोकरी यहां मिलाए तो करेगा क्या? कल्चर, फिर ज्ञान, नॉलेज, वो भी श्री है। फिर आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारे चीज श्री में आ जाता है। तो जब ये सारे चीज आपके पास है तभी आप श्रीमान है, नहीं तो श्री कहां से हो गया? तो श्री विद्या क्या है? विद्या मतलब साइंस, नॉलेज। सो श्री विद्या उस साइंस है, उस टेक्नोलॉजी है जो आपको श्री आपके पास खींच के ला सकता है। ओके, सो साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसको साइंस ऑफ एफर्टलेस लिविंग भी हम लोग बोलते हैं। एफर्टलेस लिविंग का मतलब क्या है? अभी आप देखेंगे ना, एफर्टफुल लिविंग, पग पग पे एफर्ट से, एफर्ट के बिना कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो कब से हो गया? जब आप पैदा हुए तब से एफर्ट शुरू कर दिए, रोने लग गए, तभी तो माँ आती है पिलाने के लिए दूध, नहीं तो माँ अपना काम में मस्त है। नहीं रोए तो बड़ा अच्छा बच्चा है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। रोते हैं तो फिर दौड़ के आगे चिल्ला चिल्ला के पिलाती है तुमको दिमाग नहीं है, इतना बड़ा बड़ा काम पड़ा हुआ है, तुम चिल्लाता है। हाँ, लेकिन जब आप माँ के गर्भ के अंदर थे, टोटल एफर्टलेसनेस, मैं उसको 21 स्टार कंफर्ट बोलता हूँ। इतना छोटा सा गर्भ है, डार्क मॉइस्ट, ऐसे करके बैठे हुए हैं। माँ का खून खाना खिला देता है, माँ का खून ऑक्सीजन भी दे देता है, सांस लेने की जरूरत नहीं है, मोशन यूरिन ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं करना है, मजा ही मजा है। तो इसको मैं बोला एफर्ट, टोटल एफर्टलेसनेस स्टेट। जैसे ही बाहर निकले एफर्टफुलनेस शुरू हो गया। अब तक तो पूरा एफर्ट ही एफर्ट है, बिना हर क्षण मूव करने के लिए भी एफर्ट चाहिए आपको। तो क्या हम लोग एफर्टलेसनेस बन सकते हैं? बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आप माँ के घर में फिर से चले जाओ। संभव है? नहीं है, बहुत बड़े हो गया।
जगत की माँ गोद में जा सकते हैं, गर्भ में जा सकते हैं। जगत की माँ कौन है? जगत जननी त्रिपुरा सुंदरी हम नाम दिए। और त्रिपुरा सुंदरी का मतलब क्या है? 3 लोक की सुंदरी है। सुंदरी का मतलब क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल। कौन है हमारे लिए? जनरली हम बोलते हैं बीवी हमारी ब्यूटीफुल है, या फिर बीवी बोलते थे हस्बैंड हमारा सबसे ब्यूटीफुल है। लेकिन तभी बीवी जो है सुंदरी बन सकती है जब वो माँ बनेगी। जब तक आपका माँ नहीं बनेगी तब तक वो पूर्ण रूप से सुंदरी नहीं है। तो इसलिए माँ को सबसे बड़ी सुंदरी बनती है। त्रिपुरा सुंदरी मतलब 3 लोक में जो सबसे सुंदर है वो माँ है। तो ये श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, महा त्रिपुरा सुंदरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। तो ये एफर्टलेस लिविंग है। फिर प्राचुर्य है, और माँ से आप मांग सकते हैं। जब उनके गर्भ में चले गए, हाँ गर्भ में कैसे जाएंगे? गर्भ है कहाँ? गर्भ ये क्रिएशन ही गर्भ है उनका, लेकिन हम लोग तो है यहाँ, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। श्री विद्या आपको कनेक्ट कराता है माँ के साथ, ताकि माँ का गर्भ का पूर्ण आनंद आप ले सकते हैं। तो हमने सुना है उसमें बहुत चरण है, और कुछ चरणों पे जाकर आप रुक जाते हैं, या आपको माँ कुछ देती है रोकने के लिए कि आप उच्चस्थ अवस्था तक ना पहुंचे। ये क्या है? ऐसा है कि देखिए, पहला 2 चरण जो है इसको बोलते हैं संकेत विद्या, श्री विद्या का। और इसके अधिष्ठात्री देवी है बाला त्रिपुरा सुंदरी, महा त्रिपुरा सुंदरी नहीं। इसलिए कि जो पहला 2 लेवल होता है ना, इसमें हम लोगों को बचपना बहुत ज्यादा होता है। हाँ माँ ये दे दो, माँ वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर वो माँ बहुत हाई लेवल की है, इसलिए खुद बच्ची बन गई। तो बच्ची ही तो समझेगी बच्चा का हाथ, तो बाला त्रिपुरा सुंदरी बन गई। ये 2 चरण जब कंप्लीट हो गया, सब कुछ मांग लिए, माँ को जो देना है दे देगी, जो सोचेगी कि इसके लिए अच्छा नहीं है दिमाग से हटा देगी उस सोच को। जब पूरा हो गया तब 3rd लेवल में जाते हैं। 3rd लेवल में जब जाते हैं, रियल श्री विद्या शुरू होती है। उसका सुपात्र कौन है? जिनको कोई आवश्यकता है नहीं, माँ को समर्पित हो गया। माँ बोला कि माँ ये मेरा जो लिमिटेड इंटेलिजेंस है ना, इसको तुम्हारे चरण में दे दिया। तुम अपना इन्फिनाइट इंटेलिजेंस को यूज करके हमको सबसे बेस्ट केयर लो। तुम्हारा हेडेक है, मेरा क्या हेडेक है इसमें? मैं तो बच्चा हूँ, मुझे खेलने कूदने का समय है मेरा, मैं खेलते रहता हूँ, कूदते रहता हूँ, तो अपना काम करो। ये श्री विद्या है, ट्रू श्री विद्या है। जो उच्च अवस्था है श्री विद्या की, क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेट तुर्यातीत स्थिति तक है। शुरू हो जाता है 9th लेवल में, बेसिकली 9वां चरण। नवावरण पूजा होता है ना, श्री यंत्र का जो 9 लेयर्स होता है, तो हाईएस्ट लेवल बिंदु जो है उसमें सेल्फ रियलाइजेशन है। एकाकार हाँ, वो थोड़ा उसमें सेल्फ रियलाइजेशन में भी बहुत सारे हैं। वो एक एंट्री करके क्लब में एंट्री हो गया, फिर उसमें आगे बढ़ते जाइए। अब जिस दिन आप रामकृष्ण परमहंस बन जाएंगे या और कोई रमण महर्षि बन जाएंगे, तो वो उनको थोड़ा ही हम और कोई संत के साथ कंपेयर करेंगे, नॉर्मल संत के साथ। हाँ, करपात्री महाराज हो गए। फिर आपका जो ये आई एम दैट वाले जो लेखक है, जो नहीं स्वामी नहीं, आई एम दैट बोल के किताब, निसर्गदत्त महाराज, ऐसे कुछ लोग हैं। शिरडी साईं बाबा हो गए, तो जो हाईएस्ट लेवल में है, तो वो भी सेल्फ रियलाइज है, ये भी सेल्फ रियलाइज है, लेकिन लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अलग है। तो आपके जीवन के कुछ उद्देश्य हैं, उसमें एक प्राण शक्ति करके आपका संगठन है, और दूसरा एक प्रणत्वम करके आपने पूर्णत्व करके। ये क्या है और इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं? पूर्णत्वम देखिए, हम जब आप मुझे देखते हैं ना, तो आपको एक ही दिखता है, लेकिन 5 है। मैं एक फिजिकल सेल्फ हूँ, मैं एक एनर्जी सेल्फ हूँ, मैं एक इमोशनल सेल्फ हूँ, एक इंटेलेक्चुअल सेल्फ हूँ। तो नरिशमेंट हम लोग कोशिश करते हैं सिर्फ फिजिकल सेल्फ का, थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 सिस्टम जो है उसको नरिशमेंट करना चाहिए, उसको बोलते हैं पूर्णत्व, कंप्लीट वेलबीइंग। ओके, साइंस ऑफ कंप्लीट योग, योगिक योगा कंप्लीट ये आप सिखाते हैं? टीचर ट्रेनिंग किए, बहुत सारे टीचर बने हैं देश में। अच्छा, तो लोग सिखाते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है सिखाने का। और प्राण शक्ति क्या है, वो बताया कि एनर्जी, हर चीज
तो सारे शक्तियों के पीछे मूल शक्ति प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति जो है, ऐसे तो पहले हम देखने के लिए तो प्राण शक्ति एक जैसा लगता है, तो बेस्ड ऑन फ्रॉम व्हिच डायमेंशन यू आर डाउनलोडिंग, कौन से डायमेंशन की पीछे है, उसके मुताबिक इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, मतलब जब 3 डायमेंशन 3rd डायमेंशन से प्राण शक्ति को हम लोग खींचे जी, तो इसके लिमिटेशंस काफी ज्यादा। तो ये कोई आपसे जुड़ के समझ सकता है? हाँ, सीख सकता है, उनको ट्यून किया जा सकता है, प्राण शक्ति के साथ अभी डाउनलोड कर सकते हैं। एक इनिशिएशन प्रोसेस होता है, दिया जा सकता है, फिर उसके बाद वो अपना साधना करते रहे और उसका प्रयोग करते रहे। और प्राण शक्ति में फायदा क्या है कि अपने लिए ही दूसरों के लिए भी यूज किया जा सकता है। आप लाए और सपोज इनको कोई घुटना में दर्द, तो घुटना में दर्द क्यों? इसलिए कि वहाँ कुछ इम्बैलेंस है। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ जो है, जो हमारा जो शरीर है ना, प्राणमय कोश में प्राणिक बॉडी, तो प्राणिक बॉडी जब बिगड़ जाता है, वहाँ जब खराब हो जाता है, तो फिर उसका इफेक्ट फिजिकल बॉडी को, तो वहाँ फिजिकल बीमारी क्रिएट हो जाता है। तो इसको यदि हम सही करना चाहेंगे तो प्राणिक बॉडी को पहले सही करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को हटा के फिर पॉजिटिव एनर्जी देना चाहिए प्राण शक्ति को। और दूसरा तरीका क्या है कि प्राण शक्ति है क्या, उसका और एक डेफिनेशन है, प्योरेस्ट अनकंडीशनल लव ऑफ सुप्रीम ऑथोरिटी, जगत जननी का दिव्य प्रेम। वो जहां भी गया वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर दिया, निकाल के जो कि सब ठीक हो जाए। कैसे होगा? जब ये पॉजिटिव एनर्जी वहाँ जमा हो गया। क्यों यहाँ प्रॉब्लम है? इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गलत ढंग से वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, साइंटिफिकली समझाना चाहता हूँ। मैं यदि बोलूँगा कि मैं एक एम्प्टी स्पेस हूँ, आप एम्प्टी स्पेस आप ही बोलेंगे, मैं प्रूव कर दूंगा एम्प्टी स्पेस साइंटिफिकली। कैसे? व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी? शरीर कैसे किससे बना है? शरीर से। सेल्फ किससे? मॉलिक्यूल्स से एटम्स, परमाणु को पूर्ण देने को क्या है? न्यूक्लियस निकलता है, न्यूक्लियस चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा इलेक्ट्रॉन रहता है, बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस रहता है। So atomy is nothing but an empty space, but for the tiny nucleus at the center and extremely tiny electrons. तो आपका इलेक्ट्रॉन एटम क्या होगा? एम्प्टी स्पेस होगा। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? एम्प्टी स्पेस हो गया। सेल क्या होगा? एम्प्टी स्पेस हो गया। बॉडी क्या हो गया? एम्प्टी स्पेस हो गया। प्रूव हो गया बॉडी एम्प्टी स्पेस। फिर ये चीज कैसे कर रहा है? Electron subatomic particles have 3 nucleus. One is spinning around their own axis, अपने जो axis से चारों ओर, फिर revolving around the nucleus and vibrating. 3। ये मूवमेंट ऐसे नहीं होता है मेरा हाथ जैसे मूव होता है, 10⁹ 10 per second। हैंड मूव करता है 1500 to 2000 RPM revolution per minute। अब देखेंगे तो गैप नहीं मिलता है। अब जब 10⁹ और 10 टाइम्स कुछ मूव करता है, कुछ गैप मिलेगा क्या? Apparently become solid. It's actually an empty space. तो इसको हम बोलेंगे bodily vibration। आप यूनिवर्स में जाइए, हर जगह ये एटम है, हर जगह वाइब्रेशन चल रहा है, इसको बोलिए यूनिवर्सल वाइब्रेशन। तो जब तक ये यूनिवर्सल वाइब्रेशन इज इन ट्यून टू योर फिजिकल कॉस्मिक वाइब्रेशन, ट्यून टू योर फिजिकल वाइब्रेशन, योर बॉडी इज फाइन। लेकिन यदि बॉडी में वाइब्रेशन ट्यून मतलब सही फ्रीक्वेंसी नहीं चला, सेम ट्यूनिंग हो नहीं पाया, देन बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है। कोई स्पेसिफिक एरिया में यदि हो गया तो वही प्रॉब्लम। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन्स गलत ढंग से वाइब्रेट करने लग गए, एटम्स के डिस्टर्ब, मॉलिक्यूल्स के डेवलपमेंट, सेल्स के डेवलपमेंट, वन सेल्स के डेवलपमेंट फाइदा डाई और मार्क्स, वो जब हो जाएगा तो ओके। सो आप इसको सही कैसे करेंगे? इनके घुटना में दर्द है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन्स गलत ढंग से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो फिर एटम बिगड़ा गया, फिर उसके बाद इनका मॉलिक्यूल बिगड़ा गया, फिर सेल बिगड़ा गया, फिर इनका कार्टिलेज खराब हो गया, फिर घुटना में प्रॉब्लम आ गया।
तो इसके पीछे कारण क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी। गलत शक्ति जो है, गंदा एनर्जी में चला गया, इलेक्ट्रॉन्स को गलत चला गया। हम जब वो नेगेटिव एनर्जी को हटा देते हैं, फिर वहाँ अच्छी शक्ति ला देते हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लग जाएगा सही ढंग से, फिर मॉलिक्यूल्स बेटर हो जाएगा, सेल्स बेटर हो जाएगा, बॉडी धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगा। इसको हीलिंग बोलते हैं। तो एक तरीका है नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव एनर्जी डालना, दूसरी तरीका है कि माँ की शक्ति को ला के ट्रांसफॉर्म करने का, प्योरेस्ट फॉर्म। और अगर मानसिक तौर पे कोई परेशानी, तेरी बीमारी है, हम डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, इससे कैसे? माइंड भी तो क्या है? एनर्जी, थॉट्स जो होता है, मन, सोच, प्राण, ब्रेथ, श्वास, थिंकिंग, थॉट्स, प्राण एंड ब्रीथ, ड्राइव। माइंड क्या होता है? एनी गिवन मोमेंट बंच ऑफ थॉट्स। थॉट्स क्या होता है? एनी गिवन मोमेंट कंप्रेस्ड प्राण। प्राण क्या होता है? कहाँ से आता है? सांस। तो सांस सही ढंग से चला तो प्राणिक सप्लाई सही ढंग से होगा, प्राणिक सप्लाई सही ढंग से होगा, थिंकिंग प्रोसेस बेटर हो जाएगा, थिंकिंग प्रोसेस बेटर हो जाएगा, माइंड बेटर हो जाएगा। जब ब्रीथिंग ठीक से नहीं हुआ तो प्राणिक सप्लाई गलत हो जाता है, सोचने का तरीका गलत हो जाता है, फिर दिमाग खराब हो जाता है। ब्रीथिंग इज द की। वैसे तो मेरे तो खत्म नहीं हो रहा था, पर मेरे दिमाग में एक सवाल रह गया, ये भूत प्रेत जिन क्या होते हैं? अब देखिए, कोई आदमी मरता है तो उसका जो आत्मा जो है, 3 रास्ता है उसके पास। एक रास्ता है ऊपर जाना, स्वर्ग, अच्छा काम किया है, ऊपर चला जाता है, और या फिर नीचे चला गया, नरक में चला गया। कुछ लोग बीच बीच में लटक जाते हैं, इसलिए अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो उसका डिजायर भरा नहीं है वो लटक जाता है, जा नहीं पाता है। सूक्ष्म लोग, दोनों सूक्ष्म, वो भी सूक्ष्म लोग, ये भी सूक्ष्म लोग, लेकिन बीच में पृथ्वी लोग को लटक जाता है। तो भूत और प्रेत एक ही चीज है, थोड़ा सा अलग है, डिपेंड्स अपॉन क्या बोलेंगे, परिभाषा के ऊपर करता है। प्रेत थोड़ा सा पुराना हो जाता है, अच्छा, भूत थोड़ा सा नया होता है, और प्रेत जो है पुराना पापी बोलेंगे उसको, ज्यादा दिन रह गया, उसका जो डिजायर जो कंप्लीट नहीं था, प्रेत होता है। तो सेम इसी तरह जिन या एंजल्स सेम चीज? एंजल्स हायर बींग्स, जिन जो है, कुछ जिन अच्छे होते हैं, कुछ जिन मुस्लिम वर्ल्ड में मतलब नाम ही है, हम लोग के भी सेम जिन होंगे जी, लेकिन हम और कोई नाम पे उनको बुलाते हैं। रक्ष्य हो गया, जैसे आधा राक्षस आधा देव हो गया, तो उस टाइप। तो डिफरेंट इसमें भी स्पेक्ट्रम होता है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। इन पे यकीन करना चाहिए? अपने ऊपर डिपेंड करता है, तो यकीन करना चाहिए। यदि देखिए, you are resultant of so many different things, and one of them is this area, this point. अब यदि 90% आपका सही हो गया, ये गड़बड़ है तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप चाहेंगे 100% सही करना है तो विश्वास कीजिए। तो जब जीवन में गड़बड़ी शुरू होती है, तब कैसे समझना शुरू करें, कहाँ से हो रही? एक्सपर्ट शर्म है, सब कुछ हम लोग तो जानते नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जानता है हर चीज। 90% तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान पे जाते हैं, लेकिन रेजोनेट नहीं करते भगवान से। दुख में राम, सुख में राम, हर वक्त राम राम भूल जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ जब मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया तो भगवान याद आ जाते हैं, नहीं तो मजे में रहते हैं। तो हाइब्रिडिटी लेवल में हम रहेंगे तो क्यों गलत डिप्रेशन कर सकते हैं? इसलिए स्पिरिचुअलिटी वही, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 200% लाइफ। प्राण शक्ति का दूसरा नाम है, श्री विद्या का दूसरा नाम है 200% लाइफ। 100% भोग, 100% मोक्ष, 100% स्पिरिचुअल, 100% मेटेरियल, 100% 3 डायमेंशनल, 100% इनफिनिट डायमेंशनल होना चाहिए। तो जिंदगी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है,
हमारी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हमारे तनाव बढ़ते जा रहे हैं और हमारा लालच भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जीने के लिए हम बहुत कुछ तलाश रहे हैं। उस तलाश में अगर हम किसी भी तरह अपने वैदिक ज्ञान को शामिल कर लें और हम ये समझ लें कि चाहे योग हो, चाहे ध्यान हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो, और इनको अगर हम समझ पाए और समझ कर अप्लाई कर पाए तो मुझे लगता है कि व्यक्ति 200% जीवन जी सकता है, जिसके लिए गुरु जी का भी यही संदेश है। आपने ये साक्षात्कार देखा होगा, आपने इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए भी आभारी। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस साक्षात्कार से जरूर कुछ नई जानकारियां पाई होंगी। आगे आप गुरु जी से संपर्क कभी भी कर ही सकते हैं। प्राण शक्ति करके उनका सोशल मीडिया हैंडल है, गुरु याग करके वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मौजूद हैं, जहां जाकर आप उनसे जुड़ सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, हम अगले हफ्ते फिर आपके साथ आएंगे किसी और नए ज्ञान को लेकर। तब तक के लिए